Assalamualaikum everyone, welcome to Noor's vlog. This is me Noor. Alhamdulillah, I'm fine and I hope you all are doing great. And I also hope कि आप लोगों ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दिया. क्या कहा नहीं किया तो जाके करो, किस चीज़ का वेट कर रहे हो यार. So now let's towards our vlog. मॉर्निंग हो चुकी थी और यहाँ पे मैं अपने रूम से उठ के अपने रूम की बालकनी में आई थी और उसके बाद मैं अपना रूम सेट कर रही थी. मॉर्निंग में उठते साथ ही मैं अपना रूम सेट करती हूँ, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ ताकि जब जब मैं अपने रूम में आऊँ तो मुझे फ़्रेश और मज़े का लगे. फिर उसके बाद मैं नीचे जा रही थी अपने किचन और टीवी लाउंज की तरफ, क्योंकि मुझे नीचे जाके जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना होता है सबके लिए. और लेकिन उस टाइम तक अभी तक कोई जागा हुआ नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपना टीवी लाउंज सेट कर लेती हूँ ताकि जब तक सब उठ के आएँ तो सबको एक ऑर्गेनाइज वे में हमारा टीवी लाउंज लगे और अच्छा लगे. क्योंकि पहले क्या बाद में भी मुझे करना था, तो मैंने कहा चलो पहले कर देती हूँ नाश्ते से. तो यहाँ पे मेरा टीवी लाउंज सेट हो गया था. नेक्स्ट उसके बाद फिर मैं अपने किचन में चली गई. वहाँ पे मैंने जाके पानी पिया गरम और थोड़ा सा मी टाइम एंजॉय किया और कुछ देर मैंने सबका उठने का वेट किया. उसके इतनी देर में मेरे फादर इन लॉ उठ के आ गए थे, तो उन्होंने मुझे किसी चीज़ के लिए आवाज़ दी, तो मैं उनको कोई चीज़ देने चली गई थी. इतनी देर में फिर मैंने नाश्ता बनाने के लिए तैयारी शुरू की. यहाँ पे मैं पेड़े कर रही थी रोटी और पराठों के लिए. और अब फाइनली मुझे रोटियां बनानी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह. थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं. पहले मम्मा बनाया करती थी जब हम हमारे घर होते थे ना, तो कहते थे कि क्या हमें तो ये कभी नहीं करना पड़ेगा. लेकिन नहीं, ज़िंदगी में लड़की कुछ भी बन जाए, कुछ भी कर ले, कुछ भी पाले, कुछ भी हासिल कर लेना, तो उसको किचन के काम आने ही आने चाहिए. और ये मम्मा सही कहती थी. उस टाइम हमें अपने मामाओं की ना बातें बहुत लग रही होती है कि नहीं नहीं मामा एवं कहती हैं, लेकिन नहीं, अब फील होता है कि मामा क्या थी और मामा क्या क्या काम कर रही होती थी. तो आज मम्मा की जगह खड़े होके ना एक प्राउड फील भी होता है कि मम्मा ने हमें सब कुछ सिखा के भेजा हुआ है. कभी मतलब किसी के सामने शर्मिंदगी नहीं होगी कि हम लोगों को कुछ आता नहीं है या हम कुछ कर नहीं सकते. सो या अब यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही थी. वो बातें तो ख़त्म ही नहीं होंगी, क्योंकि जब इंसान लड़की शादी करके आती है ना दूसरे घर पे, तब ज़्यादा फील होती है. मम्मा की कदर तब ज़्यादा होती है आई गेस. जो जो इंसान काम कर रहा होता है तो बंदा सोचता है कि ये भी मामा करती थी, ये भी मामा करती थी, हम तो मामा की हेल्प भी नहीं करवाते थे. सो या चले नेक्स्ट अब अपने ब्लॉग की तरफ चलते हैं. यहाँ पे मैं मेरे फादर इन लॉ नाश्ता करने के लिए आ गए थे, तो फिर मैंने बाकी पराठों और रोटियों से पॉज लिया थोड़ा सा और उनको चाय वगैरह बना के दी, ताकि वो अपना नाश्ता वगैरह ब्रेकफास्ट करके फिर अपने काम के लिए चले जाएं. यहाँ पे मैं चाय बना के उनको दे रही थी. यहाँ पे मैंने उनके लिए चाय डाली और उसके बाद अपनी रोटी बनाने के लिए आई अपना पराठा. यहाँ पे मैं अपना पराठा बना रही थी अपने नाश्ते के लिए. और आजकल मैं बहुत दबा के खा रही हूँ, सही पराठे खा रही हूँ. पराठे खाओ और चिल करो. यहाँ पे मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए रोटी बना रही थी यहाँ पे. और आप लोगों को पता ही है हम पाकिस्तानियों के लिए साग हो, मक्खन और पराठा रोटी जो भी मिल जाए, उफ, पूरी सर्दियाँ इंसान साग खा सकता है. उसके बाद मैंने नाश्ता किया. नाश्ता करने के बाद यहाँ पे मैं अब किचन सेट कर रही थी, ऑर्गेनाइज़ कर रही थी और बर्तन वगैरह धो रही थी. पाकिस्तान में तो हम लोगों को ना हर चीज़ के लिए कोई ना कोई बंदा, कोई ना कोई हेल्प मिल जाती है. और लेकिन यहाँ पे तो नहीं ना मिल सकती. और यहाँ पे जब जब मैं जो काम कर रही हूँ, तो एक मुझे अपनी मामा याद आती हैं और एक मुझे अपनी आंटी याद आती हैं. मेरी आंटी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा. वो होप सो वो ये वाला व्लॉग भी देख रही होंगी और उनको खुशी हो रही होगी कि मैं उनका जिक्र कर रही हूँ. मेरी आंटी, आई लव यू सो मच, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है. खैर चलो अब आगे चलते हैं. यहाँ पे मैं बस अब मेरे बर्तन वगैरह कंप्लीट हो चुके थे. उसके बाद अब मैं किचन की बाकी चीज़ें सफाई वगैरह कर रही थी, शेल्फ्स वगैरह और स्टोव्स वगैरह. यहाँ पे मैंने फिर दोपहर के खाने के लिए पुलाव रख दिया था. फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज मेकिंग मटन पुलाव. तो यहाँ पे मैं मसाला तैयार कर रही थी और नेक्स्ट फिर मैं अपने रूम में चली गई. मैंने कहा मसाला तो तैयार हो गया है, तो चावल मैं थोड़ी देर बाद बनाने थे, उसके अंदर डालने थे. यहाँ पे मैं अपना काम करने के लिए, अपना पढ़ने के लिए आ गई थी. दरअसल मैं लैंग्वेज सीख रही हूँ यहाँ की, तो उसके लिए भी मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ता है ताकि मुझे जल्दी जल्दी वो लैंग्वेज आए. और प्रे फॉर मी कि मुझे जल्दी जल्दी आ जाए,
क्योंकि कहीं भी रहने के लिए ना आपको लैंग्वेज बहुत ज़रूरी होती है, और अगर लैंग्वेज नहीं ना आती तो आपको ऐसा लगता है कि आप गूंगे बहरे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे रहा है लेकिन आप ना सुन सकते हो ना आप बोल सकते हो। सो लैंग्वेज इज़ द बेसिक नीड टू सर्वाइव इन एनी कंट्री। तो इसलिए मैं थोड़ी कोशिश कर रही हूँ कि मुझे जल्द से जल्द लैंग्वेज आ जाए यहाँ की, ताकि मैं बोल सकूँ, सुन सकूँ और समझ सकूँ लोगों को कि वो क्या बात कर रहे हैं, मुझे दूसरे का सहारा न लेना पड़े, और ताकि मैं इंडिपेंडेंट हो सकूँ। यहाँ पे फिर मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, फिर मैं दोबारा अपनी बालकनी में आई। मुझे बालकनी अपनी बड़ी प्यारी लगती है दरअसल, बाहर की दुनिया जो नज़र आती है इसलिए। यहाँ पे एज़ यूजुअल बारिश हो रही थी, और बारिश होने की वजह से इतनी ठंड हो जाती है, और उसके बाद फिर यहाँ पे शाम 2-3 बज गए थे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कुछ देर अपना मी टाइम स्पेंड किया। यहाँ पे मैंने अपना ड्रामा देख रही थी, और ये ड्रामा वो है जो मैं पाकिस्तान से छोड़ के आई थी। मैं पाकिस्तान में ये देख रही थी, ये मैं पाकिस्तान में देख रही थी, और देखते देखते दरमियान में फिर मेरी शादी आ गई। फिर मैंने शादी को अपना फुल एंजॉय किया, और ड्रामा वगैरह और अपनी हर चीज़ छोड़ दी थी दरमियान में। तो फिर मैंने कल परसों ना फिर मुझे टिकटॉक पे इसके कोई क्लिप्स आए ना, तो फिर मुझे दोबारा याद आया, ओह मैं तो ये देख रही थी। फिर मैंने उसको दोबारा से जहाँ से मैंने छोड़ा था मैंने स्टार्ट किया। वैसे मुझे ना ड्रामा वगैरह देखने का इतना ज़्यादा शौक़ है नहीं, लेकिन जो मैं फिर देखना स्टार्ट करती हूँ फिर मैं कहती हूँ चलो कंप्लीट कर ही लूँ। जैसे आजकल ना मैं जमा तकसीम देख रही हूँ, और यार जमा तकसीम एक ड्रामा बहुत अच्छा ड्रामा है, डिफरेंट मोरल्स के साथ है, डिफरेंट लेसन्स के साथ है, और ये मैं कहती हूँ हर बंदे बंदी को देखना चाहिए, वो भी फैमिली के साथ। यहाँ पे बस फिर हम लोगों ने अपना खाना खाया, और मैं दम देने का और चावल डालने का क्लिप लेना भूल गई थी। सो यहाँ पे अब हमने खाना खाना था, और आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।